यहां से ऊपर कितना उठेगा, ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है इसमें यहाँ बक्कल लगा होता है मेटल का, यहाँ पे ये जो होल है इस होल को आपने यहाँ पे नी पॉइंट के सेंटर में रख के इस तरह से अंगूठे से दबा के ये चेक करना है यहां तक कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 23.25 इंच, और आपने इस तरह से घुमा के यहां ऊपर भी 23.25 इंच के ऊपर निशान जो है ये लगा देना है। क्लियर? कैसा है मेरा YouTube का फैमिली? बढ़िया सब। फ्रेंड्स, ये पेंट का कटिंग करने जा रहा हूं। ये प्लेट वाली पेंट है, ठीक है, प्लेटेड पेंट होता है। इसमें एक प्लेट आएगा, साइड पॉकेट आएंगी, पीछे एक लूप बटन आएगा, आगे हुक्स, नीचे तरपाई। लंबाई है इसका 40.5 इंच, कमर है 35.5 इंच, हिप है इसका 37 इंच, मोरी बॉटम है इसका 16 इंच, ठीक है। और इसका जो आसन है वो है 10.25 और गिदरी है 29 इंच। इसी साइज के हिसाब से कटिंग करने जा रहे हैं। डिटेलिंग में एक एक चीज बताने की कोशिश की जाएगी। और सबसे पहले कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड बाहर की तरफ, ठीक है। और टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम सीधा बिछा लेना है। एल स्केल को किनारा पट्टी पर एकदम सीधा 90 डिग्री पे रखते हुए ऊपर सबसे पहले एक 90 डिग्री का लाइन लगेगा और डाउनवर्ड इस तरफ जो है ये 0.25 इंच डाउन होगा। यहां से एक लाइन 0.25 इंच नीचे डाउन की जाएगी। अब यहां से इसकी लंबाई का जो है सबसे पहले निशान लगेगा। 1 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर जाने देना है क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आ जाता है। तो 1 इंच नीचे यहां पे रखते हुए 40.5 इंच के ऊपर एक निशान लगेगा और 3 इंच नीचे एक निशान लगेगा। ये हमारा हो गया नीचे जो कपड़ा अंदर फोल्ड हो जाएगा यानी कि तुरपाई हो जाएगा। अब यहां पर एक निशान लगेगा 10.25 इंच के ऊपर। क्लियर? ये है आसन का निशान। और यहां से यहां तक हमें चेक करना है ये कितना आ रहा है। तो ये 29 इंच और 1 सूत आ रहा है। मैं आसन को यहाँ पे 1 सूत बड़ा कर दूंगा, ठीक है। 29 इंच 1 सूत से कोई फर्क नहीं पड़ता आसन का। अब यहाँ पे 29 है, 29 का आधा हो गया हमारा 14.5 इंच और 14.5 से यहाँ ऊपर आएगा नी का पॉइंट 3 इंच ऊपर, ठीक है। क्योंकि जिस पैंट की लंबाई 40 इंच से ज्यादा है उसका सेंटर से 3 इंच ऊपर आएगा नी पॉइंट, और जिस पैंट का 40 इंच से लंबाई कम है उसका सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच ऊपर आएगा नी पॉइंट। क्लियर? अब यहां पर हमारा जो निशान है ये इस तरह से लगा दिया जाएगा, जो स्ट्रेट कर दिया जाएगा 90 डिग्री का। अगेन यहां पर भी 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लग जाएगा। और बॉटम का लाइन कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगता है। ये यहां से 2 सूत एक निशान नीचे की तरफ लगाएंगे और इस तरह से अपने जो एल स्केल है उसको थोड़ा सा मूव करके लाइन जो है वो टेढ़ा कर की जाएगी, ठीक है। और नीचे जो लास्ट एंड लाइन है वो भी हमें इस तरह से टेढ़ी करनी है। और कपड़े की उल्टी साइड के निशान जो है वो साथ साथ जरूर लगाने हैं आपने। सूटिंग फैब्रिक में नहीं तो दिक्कत आ जाता है हमारा सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। अब यहां से आधा इंच कपड़ा जो है ये छोड़ देना है, ठीक है। आधा इंच कपड़ा छोड़ के फिर जो है मार्किंग शुरू करनी है। जो पैंट प्लेट्स वाली होती हैं उनका मार्किंग कमर से शुरू होता है, जो विदाउट प्लेट होती हैं उनकी मार्किंग हिप पॉइंट से, ये जो हमारा थाई का लाइन होता है वहां से शुरू होता है। क्लियर? यहां से अब हमें इस तरफ निशान लगाना है। ये आएगा हमारा जो कमर है वो है 35.5, 35.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच से 1 सूत कम। तो 9 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा ये निशान आ जाएगा, ठीक है। और यहां से आगे हमारा निशान आएगा 2 इंच के ऊपर, ठीक है। 1 इंच का प्लेट आ जाएगा और 1 इंच का हमारा सिलाई का जो मार्जिन है सीम अलाउंसेस वो चला जाएगा। क्लियर? अब यहां से इस पॉइंट को इस पॉइंट तक सीधा करना होता है। यहां से ये चेक करना है ये कितना आ रहा है किनारा पट्टी तक। कोई एक पॉइंट चूज कर लो, चाहे किनारा पट्टी का अंदर का, चाहे बाहर का, चाहे कपड़े का किनारा, कोई एक पॉइंट चूज कर लो आप लाइन को सीधा करने के लिए। तो ये 11.5 से 1 सूत कम पे आ रहा है। तो यहां पर भी हमने 11.5 से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है और आधा इंच आगे की तरफ एक निशान लगाना है। क्लियर? ये लाइन सीधा होगा लेकिन ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा जाता है, इसलिए आधा इंच जो है ये बाहर निकाल दिया। क्लियर? और यहां से आगे हमें 1.5 इंच का फ्लाई का निशान लगाना है।
क्लियर। अब यहां से यहां तक चेक करना है ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 13 इंच से 1 सूत कम, तो यानी कि हो गया ये 6.5 से हल्का सा कम। ठीक है, ये हमारा आ गया इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट। अब यहां से हमें नीचे बॉटम की तरफ ले जाते हुए निशान सीधा करना है, तो ये है हमारा 7 इंच से 1 सूत कम। अब यहां पर भी 7 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा ये इस तरह से निशान आ जाएगा, और यहां पर भी हमारा 7 इंच से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लग जाएगा। क्लियर। और ऊपर जो है यहां पर भी कमर के ऊपर एक निशान इस तरह से आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप स्केल से इस लाइन को इस तरह से मार्क कर लें। मैं वैसे पॉइंट ही मार्क करता हूं, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं इस तरह से लाइन जो है ये लगा देता हूं। क्लियर, ताकि आपके मन में कोई डाउट जो है वो ना रहे, क्योंकि डाउट क्लियर करने तो आए हैं यहाँ पे, और क्या करने आए हैं। इसीलिए आपको सारी चीजें बारीकी से बताना मैं जरूरी समझता हूं। अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये जो पॉइंट है इसको इसके साथ मिलाना। वो कैसे करेंगे, शेप पट्टी की हेल्प से। यहां पर ये इस तरफ, यहां पे नीचे मत रख देना, इस तरह से ऊपर जाते हुए हमने थोड़ा सा हल्का सा ही शेप देना है। ये हमारा शेप आ गया। क्लियर, ये जो जिपर का फ्लाई आता है उसका। अब हमें मार्क करना है इसका बॉटम। बॉटम है 16 इंच, 16 का आधा हो गया 8, 8 का आधा हो गया 4, 4 इंच हमने सेंटर लाइन से इधर चले जाना है और 4 इंच ही इधर आ जाना है। क्लियर, ये स्ट्रेट एकदम पोजीशन जो है इसका बन जाएगा। क्लियर। अब हमारा ये जो पॉइंट है यहां से हमें एक प्लेट डालना है। ये क्रीज का पॉइंट है, यहां से 1 इंच का मैंने प्लेट डाल दिया। 1 इंच का बहुत होता है सिंगल प्लेट में, आप 1.25 इंच का भी कर सकते हैं, लेकिन 1 इंच का अच्छा रिजल्ट दे देगा। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, ठीक है, यहां से 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है यहां पर। ठीक है, ये निशान को इस निशान के साथ हमने इस तरह से मिला देना है। क्लियर, ये आ गया हमारा प्लेट का निशान। क्लियर। प्लेट का एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि प्लेट को किस तरफ लेके जाना होता है, पॉकेट की तरफ लेके जाना होता है या जिपर फ्लाई की तरफ लेके जाना है। तो प्लेट हमेशा जो है पॉकेट की तरफ जाता है। क्लियर। अब हमारा ये जो शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ हम यहां से नीचे बॉटम को इस तरह से मिला देंगे। ये जो हमारा शेप पट्टी का मदद लेके, और नीचे का लाइन सीधा नहीं होता, ये हल्का सा 1.5 सूत 2 सूत जो है वो बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। अब शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लीजिए आप, और यहां पर अगेन रखते हुए नीचे बॉटम पर टच करते हुए आपने इस तरह से ये जो लाइन है, ये जो कर्व है ये लगा देना है। क्लियर। और नीचे अगेन ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 सूत बाहर की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया यहां पे आपको इतना। अब जो मेन जहां पे पोजीशन है वो हमें करना है हमारा ये वाला। यहां से हमने कमर पे यहां इस तरफ रख के, और ये जो हमारा शेप पट्टी है, क्लियर, इसको धीरे 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 आगे करना है। ये जो नीचे वाली लाइन है इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर देना है। जहां पे हल्का सा हमें दिखे लाइन, बस इतना सा रह गया यहां पे, वहीं से हमने इस कर्व को आगे कंटिन्यू कर देना है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां से हमें 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है। ठीक है, 1.5 इंच यहां से नीचे एक निशान लगाना है, और यहां से हो गया हमारा 6 इंच का। ये 6 इंच का मुंह बन जाएगा हमारा, और यहां से हमारा जो है ये आधा इंच का ये निशान लगा और आधा इंच का ये निशान लगा। यहां पे अगर आप चाहें तो इस तरह से जो है लाइन लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा जो पॉकेट का ऐसे मुंह बन जाएगा। क्लियर, यहां पे इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं क्रॉस, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे अपने कारीगर को समझाने में, आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। क्लियर, साइड पॉकेट आएंगी। क्लियर हो गया। अब हमारा ये जो ऊपर का लाइन है इसको सीधा नहीं छोड़ना है, और ना ही शेप पट्टी का ज्यादा गहराई वाला शेप लगाना है। इसको केवल और केवल हल्का सा शेप चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1 सूत का। ठीक है, ज्यादा गहरा नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। कारण क्या है कि जब प्लेट पड़ता है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा गहराई और बढ़ जाता है, तो ये 1 सूत का ही आपने रखना है। और ये हमारा फ्रेंच कर्व, इसकी हेल्प के साथ आपने ये वाला जो गोलाई है फ्लाई का ये बना देना है। क्लियर, अगर आप चाहें तो ऐसे लाइन लगा के फ्री हैंड भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेना। क्लियर, तो ये प्लेट वाली जो पैंट है उसमें सिंगल प्लेट यानी कि एक प्लेट की पैंट में मार्किंग हो चुकी है।
यहां पर मैं अब इसकी कटिंग करूंगा, फिर उसके बाद बैक को किस तरह से कट करना है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। और जिनको यहां तक कुछ भी हल्का सा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो अभी मैं इसका कटिंग करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है, और ये जो फ्रंट अभी काटा है इसको सीधा रखा है इसके ऊपर या नहीं वो पहले चेक करेंगे। वो एल स्केल को आपने इस तरह किनारे पे ले जाना है कपड़े पे, और 90 डिग्री पर रखते हुए इस लाइन को चेक करना है कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पर आ रहा है। तो नहीं आ रहा अगर, तो इसको पहले सेट कर ले। ठीक है, ये छोटी सी बात है लेकिन इसकी तरफ जरूर ध्यान देना है। इससे पैंट का फॉल जो है नीचे की तरफ वो ज्यादा साफ और ज्यादा बढ़िया आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा ये जो पोजीशन है ये 90 डिग्री का आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस लाइन को आगे इस तरह से कंटिन्यू कर देना है। यहां से 3 सूत नीचे एक लाइन लगाना है, और ये अब मारना एक टेढ़ा लाइन लगेगा। क्लियर। और यहां से नी पॉइंट का भी लाइन आगे कंटिन्यू हो जाएगा, और बॉटम का लाइन भी हमने इस तरह से आगे बढ़ा देना। ये निशान उठाना भी बोलते हैं इनको, तो जैसे आपको ठीक लगे आप समझ जाना। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा अगेन 90 डिग्री का एक लाइन जो है ये लगाना पड़ेगा पहले हमें इस तरह से। ठीक है। अब ये जो हमारा ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, इसको ध्यान से समझना। तो ये जो हमारा जो थाई है ये जैसे 24.5 और 24.5 का हो गया आधा, 12.25, 13.25 और 14.25, 2 इंच बढ़ाते हुए आपने इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। क्लियर। ज्यादा लूज चाहिए तो आप 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अंदाजे से नहीं चलती ये सारी चीजें, ये तैयारी का साइज लेना पड़ता है। ठीक है। अब नीचे हमारा ये जो बॉटम का है यहाँ पे केवल 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है, और इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है। ठीक है। क्लियर। ये देखिए। ओके। और नीचे वाला जो लाइन है अगेन 1.5 सूत अप्रोक्सीमेटली बाहर की तरफ टेढ़ा करना है। आप 2 सूत कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कई बार बड़े होने का रिस्क हो जाता है, तो 1.5 इंच बहुत है। क्लियर। अब हमारा ये जो कमर है ये था हमारा 35.5 इंच। ठीक है। तो यहां से हमें ये पॉइंट चेक कर लेना है, ये बराबर ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। ये मैंने बताया हुआ है आपको, मेरे अदर वीडियोस में चेक कर लेना इस चीज को। यहां से केवल और केवल जो है वो आधा इंच ही बाहर आएगा, इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये बराबर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारा इस तरह से आधा इंच का इस कर्व को आगे आपने इस तरह से कंटिन्यू कर देना है, और ये आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। अगेन यहां से ऊपर कितना उठेगा, ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है इसमें यहाँ बक्कल लगा होता है मेटल का। यहाँ पे ये जो होल है इस होल को आपने यहाँ पे नी पॉइंट के सेंटर में रख के इस तरह से अंगूठे से दबा के ये चेक करना है यहाँ तक कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 23.25 इंच, और आपने इस तरह से घुमा के यहाँ ऊपर भी 23.25 इंच के ऊपर निशान जो है ये लगा देना है। क्लियर। हाँ, एक मेरे भाई बंधु ने कमेंट किया था कि बैक जो है आप इस तरह से उठाते हैं तो कई बार अगर कोई हैवी पर्सन आ जाता है तो उसका जो सीट है वो बैठने पे हिप से ऐसे पैंट खिसकेगा तो नहीं। अगर हैवी पर्सन है, हैवी पर्सन का क्या होता है कि पीछे उसका हिप का जो बम्प होते हैं वो भी बाहर ज्यादा उभरे होते हैं, और जो पेट है वो भी आगे बड़ा होता है। तो वो पैंट पहनते हैं इस तरह से, आगे से पैंट नीचे करते हैं, पीछे से ऊपर को उठा के रखते हैं। उसका कारण क्या है कि वो पेट के ऊपर पैंट बांध ही नहीं पाएंगे, अगर बांध भी लेंगे तो खिसक के नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो वो नीचे ही पहनते हैं, पेट जहां पे ऐसे कर्व उनका खत्म होता है, तो बैक ऊपर को उठाना पड़ता है। उसमें आप आधा इंच और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। वो सीट का लंबाई भी हमारा बढ़ जाता है, और उससे क्या है हिप जो ऊपर है वो कवर भी हो जाता है। क्लियर। अब इसका इतना ही उठेगा क्योंकि इनका ज्यादा टम्मी नहीं है, तो मैं इस हिसाब से बता रहा हूं। जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं मैं उनका साइज लेके उसके हिसाब से कटिंग करता हूं। क्लियर। ये हमारा इस तरह से आपने निशान लगा देना है, और ये जो मैंने आधा इंच अंदर निशान लगाया था यहां से कमर का निशान आएगा हमारा 35.5, तो 35.5 का हो गया 9 इंच से 1 सूत कम, और 10 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा देना है।
2.25 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है। क्लियर। अब ये जो हमारा पोजीशन है, यहां पर बैक पे एक प्लेट भी आता है और बैक पर पॉकेट भी बनेगा। क्लियर। तो वो यहां पे 1 इंच का हमारा प्लेट बन जाएगा और बाकी ये सिलाई का जो है वो निकलने के बाद यहां पे हल्का सा बन जाएगा। क्लियर। आधा इंच का बनता है यहाँ पे प्लेट, आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन चला गया। यहां पे सिलाई इसी लाइन के ऊपर होता है। क्लियर। अब हमारा यहां पे जो है वो हिप का निशान लगाने का टर्न है, तो वो किस तरह से लगेगा वो भी आप बारीकी से समझना। ये जो हमारा अगेन मेटल का पोर्शन आ गया इस तरफ से, इसको हमने यहां पे रखना है। नी का ये वाला जो पॉइंट है, ये कॉर्नर बना है जो इस सीधी लाइन का, और इसका ये जहां पे कॉर्नर है वहां पे आपने इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखना है और ऊपर कमर वाले निशान पे इस तरह से मिला देना है। क्लियर। और ये निशान हमारा यहां पे बैठ रहा है, तो यहां पे हमारा इस तरह से हिप का जो निशान है वो यहां पे बैठेगा। क्लियर। ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा, ना ही ज्यादा अंदर निकलेगा, हल्का सा ही होगा, क्योंकि साइज के हिसाब से सारी चीजें होती है। सबका बॉडी जो है शेप अलग अलग होता है, किसी का थाई मोटे होते हैं, किसी का पेट बड़ा होता है, किसी का हिप बड़ा होता है, तो सभी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब यहां से हमारा ये जो कर्व है, ये इस तरह से, ये जो टेढ़ा लाइन लगाया हुआ है मैंने ये वाला, इससे नीचे वाला, इससे नीचे नहीं जाना है हमने ये गोलाई को। ठीक है, इस गोलाई को इसके नीचे वाले पॉइंट पे मत मिला देना, यहां ऊपर ही रहेगा ये। क्लियर। और यहां पर ऊपर कटिंग का जो आएगा ये आधा इंच ऊपर की तरफ आएगा, यहां से आधा इंच ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे घूम जाएगा। अब हमें यहां पर एक चीज, ये जो चीज है यहां से नीचे बॉटम तक, मैं हमेशा पैंट के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा रखता हूं बॉटम तक। अगर आप चाहें तो इस तरह से यहां तक भी, थाई तक भी केवल रख सकते हैं, नी पॉइंट तक। तो अपना अपना तरीका है सबका, जैसा आपको ठीक लगे। मैं ये समझता हूं कि एक्स्ट्रा कपड़ा अगर दे देंगे हम कटिंग के टाइम पे तो उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। कल को उसको लूज करवाना पड़ जाए तो वो लूज करवाने की ऑप्शन उसके पास होनी चाहिए। क्लियर। वैसे आता तो नहीं है कोई भी ऐसे लूज कराने के लिए, लेकिन कई बार आ भी जाते हैं, कहीं थाई से थोड़ा सा टाइट है, मैंने वो सर्दियां आ गई हैं, अंदर इनर पहनना होता है तो वो थोड़ा टाइट फील होता है, तो तब आप इसको खोल सकते हैं आधा इंच। ठीक है। और यहां पे मैंने बता दिया आधा इंच का प्लेट आएगा और यहां पे पॉकेट आएगा। यहां से 2 इंच नीचे, सॉरी 3.5 इंच नीचे एक निशान आएगा और यहां से 2 इंच अंदर, यहां पे इस तरह से पॉकेट आ जाएगा। मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लगा के बता ही देता हूं। क्लियर। यहां से हमने नीचे की तरफ जाना है 3.5 इंच के ऊपर। क्लियर। और यहां से आगे की तरफ जाना है हमने 2 इंच के ऊपर। ठीक है। और अगेन यहां पर भी ये जो ऊपर वाला लाइन है, यहां से 3.5 का निशान लगाया गया और इस लाइन को हल्का सा आप यहां पर इस तरह से बना देना। ठीक है। अब ये जो चीज है ये वाला, ये कुछ लोग 5.5 भी रखते हैं, कुछ 5 भी रखते हैं, तो कुछ 5.25 भी रखते हैं। तो ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कईयों का 5.5 भी रखना पड़ता है अगर हैवी साइज होता है तो ये 5 इंच, 5.25 इंच, 5.5, ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर। यहाँ पे छोटा सा एक लूप आ जाएगा और यहाँ सेंटर में इस तरह से जो है वो प्लेट आ जाएगा। प्लेट का निशान भी मैं लगा देता हूं आपको। ये हमारा है 5.25 के ऊपर, 2.5 से 1 सूत ज्यादा। ठीक है। अब यहां से हमें चेक करना है ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 5 से 1 सूत कम, और यहां पर भी 5 से 1 सूत कम। ये लाइन हमारा सीधा हो गया और यहां पर हमारा एक छोटा सा ये जो है ये प्लेट यहां पे इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से। क्लियर। क्लियर हो गया आपको। ये लो, मैंने आपकी सहूलियत के लिए सारा बना दिया है। ये लो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब बैक का केवल और केवल काम रह गया है कटिंग करने का। ठीक है, इसका जो समझाना था मैंने कटिंग का, वो सारा समझा दिया। अब केवल और केवल मैं कटिंग करूंगा। और मेरे भाई बंधु जो भी इस वीडियो को, जो मेरी बहनें जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ सीखने को मिला है तो यार लाइक जरूर किया करो। ठीक है, इससे थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। और अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अब यहां पर मेरे को इसका कटिंग करना है और ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में।